नमस्कार, मैं हूँ आचार्य ए कुणाल। इस हथेली को, इस हस्तरेखा को ज़रा ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे आप, तो आपको पता चलेगा जो आधा से अधिक यानी 50% से अधिक आप पामिस्ट हो जाएंगे। यानी आप हाथ देखने का कला सीख जाएंगे। हस्तरेखा के बारे में 50% आप जान जाएंगे। इस हथेली में मैंने 7 यानी 6 जगह मैंने चिन्ह लगाया है। इस हथेली में 6 जगह मैंने तीर बनाया है और सब पर अंक बैठाया है। तो प्रथम मैंने 1 से शुरू करूंगा। इस हथेली में 1 क्या कहता है, जब देखिए इस हथेली में जब गौर से देखेंगे तो चंद्रमा पर्वत पर एक तीर है जो 1 नंबर से है। वहाँ से इस हथेली में भाग रेखा निकल करके, यानी भाग रेखा निकला हुआ है और भाग रेखा शनि पर्वत को घूमते फिरते लगभग पहुंच रहा है। तो ऐसे जातक को जीवन में किसी न किसी महिला या पुरुष, यानी पुरुष का हाथ है तो महिला का और महिला का हाथ है तो पुरुष का सपोर्ट जीवन भर रहेगा, जीवन भर सपोर्ट रहेगा। क्योंकि चंद्रमा से जब भी भाग रेखा निकलता है तो ऐसा देखा गया है, ऐसा ही होता भी है। इसके बाद देखिए आप दूसरा तीर इस हथेली में बुध पर्वत पर लगा हुआ है। वह दूसरा तीर बुध पर्वत पर जो लगा हुआ है वह माउंट यानी पर्वत बुध गिरा हुआ है, नीच का है। यानी ऐसे हाथ वाले जातक के हाथ में बुध पर्वत नीच है, यानी इस हथेली में बुध पर्वत नीच है। इससे पता चलता है कि जातक का अन्य वक्त पर बुद्धि विवेक नहीं काम करता है, व्यापार भी सो है, व्यापार भी ढंग से नहीं कर पाता है, इनकम से ज़्यादा खर्च बना हुआ है। जब भी इस तरह का हाथ में किसी व्यक्ति के हाथ में बुध पर्वत नीच हो। तो तीसरा में देखिए जातक के हाथ में तीसरा जो तीर लगा हुआ है, तीसरे जगह पर जो 3 नंबर डाला हुआ है वह सूर्य पर्वत पर दिखाई दे रहा है। सूर्य पर्वत पर त्रिशूल बना हुआ है। जब किसी व्यक्ति को इस तरह हथेली में सूर्य पर्वत पर त्रिशूल बना हुआ 3 भाग में सूर्य रेखा बट गया हो ऊपर जा कर के अनामिका उंगली के पास, फिंगर के पास, तो समझिए ऐसे जातक को अद्भुत प्रतिभा का द्योतक है। यानी ऐसे जातक अद्भुत प्रतिभा का मालिक होता है। यानी ऐसे जातक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी दिखाई पड़ता है ऊंचे दर्जा का। यानी प्रतिभा के कारण ऐसे जातक अद्भुत प्रतिभा, यानी ऐसे जातक प्रतिभा का बहुत बड़ा स्वामी होता है। किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में यह आदमी हाथ डालता है उस क्षेत्र को यह आदमी चमका देता है और उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में कामयाब रहता है। अब देखिए चौथा तीर जो लगा हुआ है ये शनि पर्वत पर है। ये चौथा तीर शनि पर्वत पर दिखाई दे रहा है, यानी मध्यमा उंगली के पास। अब देखिए इस हथेली में भाग रेखा के पास, जहाँ भाग रेखा है वहाँ पर देखेंगे शनि मुद्रिका जैसे बना हुआ, यानी शनि पर्वत को काट दिया है। एक गोला देख सकते हैं भाग रेखा का काटते हुए यू के समान बना हुआ है, यानी शनि पर्वत पर शनि मुद्रिका बना हुआ है। जब इस तरह शनि मुद्रिका किसी व्यक्ति के हाथ में शनि पर्वत पर बना हुआ हो और भाग रेखा को काट दे तो ऐसे जातक या जातिका को यानी शनि मुद्रिका का प्रभाव झेलना पड़ता है। अगर किसी महिला के हाथ में है तो उसका पति सख्त बीमार हो जाता है। अगर किसी लड़के के हाथ में है तो उसका पिता सख्त बीमार हो जाता है, यानी बहुत बड़ी बीमारी से जूझता है। अगर किसी पुरुष के हाथ में इस तरह अगर शनि मुद्रिका है तो अभी तक मुझे अपना अनुभव है जिस व्यक्ति के हाथ में शनि मुद्रिका हो नुकसान सिवा, यानी अगर किसी पुरुष के हाथ में है तो समझिए ऐसे जातक की पत्नी भी रोगग्रस्त रहती है। ठीक है, ऐसे जातक जिसको अपना सहारा समझता है उस सहारा को शनि यानी भाग्य रेखा काटता है शनि मुद्रिका, इसलिए ऐसे जातक को वहाँ से नुकसान होना शुरू हो जाता है। अब आइए पाँचवा तीर देखिए। 5वां तीर जो इस हथेली में लगा हुआ है वह है गुरु पर्वत पर गुना चिन्ह।
वह गुरु पर्वत पर जो गुना चिन्ह है वह थोड़ा सा साइड में यानी माउंट से नीचे की ओर घसका हुआ, यानी गुना चिन्ह यानी हर जगह गुना चिन्ह अगर अशुभ दिखाई देता है तो एकमात्र यहाँ पर गुना चिन्ह शुभ कहा गया है। यानी बृहस्पति पर गुना चिन्ह होना, किसी से गहरा संबंध हो जाना, ऐसे जातक को किसी से गहरा प्रेम हो जाता है और गहरा प्रेम ऐसा होता है जो लाख लोग प्रयास करता है कि यह संबंध खत्म हो जाए, फिर भी ऐसे जातक को उससे संबंध टूटता नहीं है, यानी गहरा संबंध बना रहता है। यहाँ तक कि ऐसे जातक को या जातिका को लव मैरिज भी होने का 100% संभावना बना रहता है, यानी लव मैरिज शादी हो सकता है। अब आइए छठा तीर। ये छठा जो तीर है इस हथेली में, वह अब देखिए वहाँ पे छठा तीर जो है वह दिखाई देता है, यानी गुना चिन्ह। वह गुना चिन्ह भाग रेखा बन मिल करके एक गुना चिन्ह बना है। हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में गुना चिन्ह बन गया है। तो ऐसे जातक सब कुछ इतना संघर्ष के बाद भी ऐसे जातक काफ़ी धनवान हो जाता है, काफ़ी धन का स्वामी हो जाता है, क्योंकि जब भी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा मिल करके गुना चिन्ह वहाँ पर बना दे तो इसको हम लोग विद्या रेखा भी कहते हैं और ऐसे प्रोग्रेस रेखा भी कहते हैं, क्योंकि ब्रेन और मस्तिष्क का जुड़ाव यहाँ पर है। दिल से सोचेगा, दिमाग से सोचकर, यानी प्रोग्रेस की ओर रहता है, धन वाला होता है, धनवान हो जाता है, धन कमाने में आगे रहता है ऐसे जातक जब इस तरह का हाथ में गुना चिन्ह भी हो। तो देख लीजिए आप आधा पामिस्ट बन गए हैं। इसी तरह आप आगे भी